हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको वो यानी उस वीडियो का एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। सवाल है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो देखो सवाल में पहले ये दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, पहले इन दोनों समीकरण से चल के पहले हम लोग को क्या करना है कि वेरिएबल का मान निकालना है। ठीक है, मीन्स x और y का मान निकालना है। ठीक है, और x और y का मान निकालने के बाद यानी m का मान निकालना है। ठीक, किसका मान निकालना है, m का, और जिसके लिए समीकरण क्या देगा, y = mx + 3। ठीक है, यानी हम लोग को इस m का मान निकालना है। ठीक है, तो इस m का मान निकालने के लिए फाइनली हम लोग को किसका मान निकालना पड़ेगा, तो x का और y का, और ये x और y का मान किससे निकलेगा, तो समीकरण इससे और इससे निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण है 2x + 3y = 11 है ना, ये है समीकरण। उसके बाद आगे देखो यहाँ, उसके बाद क्या है 2x - 4y = -24 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, और इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है सर, क्योंकि इसमें देखो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद जो आएगा उसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, मीन्स x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2y हो जाएगा, अब बराबर का -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो दो ये इसके साथ में गुना में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, भाग में। ठीक है, यानी क्या हो गया x - 2y बराबर का -24 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 से कट जा रहा है 24 कितने बार में, तो 12 बार में, क्या गया x - 2y बराबर का -12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको समीकरण 2 मान लें। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक से चल के पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने कल आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि पहले देखना है कि समीकरण में प्लस और माइनस यानी माइनस कहाँ, क्या समीकरण 1 में माइनस है, नहीं सर नहीं है। अब समीकरण 2 में देख लो, हाँ समीकरण 2 में सर माइनस है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 से ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, देखो समीकरण 2 है x - 2y बराबर का -12, ये है ना। उसके बाद देखो ये जो है 2y इधर माइनस में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = -12 प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको क्या करना है कि एक बक्सा में बंद कर देना। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे और इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, क्यों दिए, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये x का जो मान निकालना है, इस x का मान समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में। क्यों रखना है, समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे सर, क्योंकि समीकरण 2 से ही तो चल के x का मान निकाला है ना, इसीलिए समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि समीकरण 1 से। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए लिख लो कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि 2x + 3y बराबर का 11 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में समीकरण 2 है। ठीक है, 2 का तो 2 लिख देंगे, समीकरण 1 है सॉरी 2 नहीं है, 2 का तो 2 लिख देंगे। अब x के प्लस पे देखो यहाँ x का मान निकाला है, कितना निकाले हैं, -12 + 2y, तो x के प्लस पे रख देंगे -12 + 2y। अब ब्रैकेट बंद है, मतलब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दिए। अब प्लस का यहाँ देखो 3y, अब बराबर का कितना है 11 है, तो 11 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 बाहर में, जब 2 को अंदर करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 2 × 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और माइनस आगे तो माइनस दे दिए, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का
3y अब बराबर का कितना है 11, तो 11 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 4y 3y तो कितना हुआ हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 24 है इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा प्लस में। ठीक है, अब 24 कितना होगा उधर प्लस में जाके, तो इधर क्या बच जाएगा 7y अब बराबर का 11 प्लस 24 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 11 में जब 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 35। अब देखो यहाँ 7 जो है ना y के साथ में किस में है तो गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा भाग में। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 35 अब बटा का 7। ठीक है, अब ये देखो 7 से कट जा रहा है 35, कितना बार में रहे तो 5 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया तो y बराबर निकल गया 5। ठीक है, अब ये y का मान निकल गया 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग के माइंड में आएगा क्या सर समीकरण 3 में ही सिर्फ रख के x का मान निकाल सकते हैं, तो नहीं रे बाबू। देखो हम लोग चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने समीकरण 3 बनाया किस लिए बनाया, तो इसीलिए बनाया था कि थोड़ा जो ना x का मान जब y का मान निकल जाएगा तो हम लोग को x का मान निकालने में ईजी होगा, इसीलिए बनाया था। ठीक है, तो चलो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अब पहले इधर लकीर खींच लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है देख लो, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर -12, x बराबर -12 प्लस 2y, ये है ना, ये समीकरण 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखो x का तो x लिख देंगे सर, अब बराबर का -12 तो -12 लिख देंगे सर, उसके बाद फिर प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे सर, लेकिन y है तो y के प्लस पे क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे। ठीक है, तो कितना रहेगा 5। ठीक है, x बराबर क्या आ गया -12 प्लस 10 मीन्स x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, और y बराबर कितना निकला है तो 5। ठीक है, अब ये आ गया x और y का मान। ठीक है, किसका मान आ गया x और y का मान। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे एक बक्सा में भी बंद कर लेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि अभी इसका भी यूज होने वाला है, इसीलिए इसको एक बक्सा में बंद कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को यहीं तक नहीं रुकना है, क्या रुकना है नहीं, सवाल में कुछ और देखो दिया हुआ है, क्या दिया है कि x और यानी इसको और इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, मीन्स हम लोग को इस सवाल में किसका मान निकालना है तो m का, m के लिए समीकरण क्या दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, क्या समीकरण है कि y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, ये हम लोग के पास में समीकरण दिया गया, हम लोग को किसका मान निकालना है तो m का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान कितना है तो 5 है सर, तो 5 लिख दो, m का मान है तो नहीं है सर, तो नहीं लिख दे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो x है तो x का मान कितना निकाला है तो -2 है तो -2 लिख दिए, अब प्लस का कितना है तो 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो +5। ठीक है, और इधर देखो +3। ठीक है, अब ये 3 देखो बराबर के राइट साइड में, जब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या जाएगा 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा। देखो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 अब बराबर का -2m। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से कट जा रहा है 2 कितना बार में तो एक बार में, तो -1 बराबर कितना आ गया m, मीन्स m बराबर कितना आ गया तो -1 आ गया। ठीक है, तो m बराबर -1, यही क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक जगह आप लोग कन्फ्यूज हो गए, कहाँ हो गए कि सर यहाँ जो आप डायरेक्ट कटा दिए ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे देखो रे बाकल, यहाँ देखो जो मैंने कटाया, अब यहाँ देखो 2 जो है ना m के साथ में गुना में था, अब जब गुना में है बराबर के इधर ले आएंगे किस में चलेगा भाग में, तो भाग में आएगा तो ये कट में नहीं करेगा, कटेगा ना, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कटा दी हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत जगह जो है ना मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो m बराबर कितना गया -1। ठीक है, तो ये था 2 नंबर सवाल। क्या आप लोगों को 2 नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके, जितना भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जस्ट इसके अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर आप लोगों से वो सवाल बनता है तो वो सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो अगले इसके जस्ट बाद वो वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है।